हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद चंद्रा। हम इस वीडियो में बात करने वाले एक मशीन लर्निंग मॉडल के बारे में जो कि मुझे सैलरी प्रिडिक्ट करके देगा। सो सपोज मेरे पास एक वर्क है जो कि मेरा काम है सैलरी प्रिडिक्ट करना, और बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस टेस्ट स्कोर और इंटरव्यू स्कोर। सो वो एक बहुत टीडियस वर्क हो जाता है मेरे लिए। तो मैं एक चाहता हूँ कि इस तरह से एक यूटिलिटी आए, इस तरह से एक मॉडल हो जो जिससे मैं एक्सपीरियंस और टेस्ट स्कोर और इंटरव्यू स्कोर उसमें पास करूँ और मुझे एक सैलरी प्रेडिक्ट करके देगा। तो इस वीडियो में इसमें वही डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि हाउ वी कैन डेवलप सच काइंड ऑफ मॉडल व्हिच कैन प्रेडिक्ट सैलरी ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट। तो सबसे पहले मैं इसके लिए सबसे पहले मुझे कुछ डेटा सेट चाहिए होगा, जिसके डेटा सेट पे मेरा मॉडल ट्रेन होगा, और उसी ट्रेंड मॉडल को मैं जो नया वैल्यू पास करूँगा, जैसे कि एक्सपीरियंस, टेस्ट स्कोर और इंटरव्यू स्कोर, तो जाके वो नया सैलरी प्रेडिक्ट करके देगा। तो इसके लिए मुझे एक डेटा सेट चाहिए। तो जैसे मैं एक एक्सेल प्रिपेयर कर रखा हूँ जिसमें 4 कॉलम है, एक्सपीरियंस, टेस्ट स्कोर, इंटरव्यू स्कोर और सैलरी। तो एक ऐसा कैंडिडेट है, मान लो एक्स है, जिसका एक्सपीरियंस 5 ईयर है, और उसका जो टेस्ट स्कोर था वो 6 था आउट ऑफ 10, और इंटरव्यू स्कोर जो 7 है आउट ऑफ 10। उसका जो सैलरी है 60,000 के अप्रॉक्स है। सिमिलर एक ऐसा भी कैंडिडेट है जिसका एक्सपीरियंस 7 ईयर है, और उसका जो टेस्ट स्कोर 9 है और इंटरव्यू स्कोर 6 है, तो उसका सैलरी जो 70,000 है। तो मेरा जो मॉडल ट्रेंड होगा इसी डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड होगा। तो जब भी मैं एक नया इनपुट दूंगा मॉडल को, तो वो मुझे एक्सपेक्टेड सैलरी डिटरमाइन करके देगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस डेटा सेट को रीड करना होगा अपने कोड के अंतर्गत। तो चलिए ओपन करते हैं। जहाँ पे ये मैं नोट जुपिटर नोटबुक ओपन कर रखा हूँ। तो सबसे पहले मुझे जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे पहला लाइब्रेरी है पांडा यूज करेंगे, जो कि रीड करेगा डेटा एंड परफॉर्म करेगा जो भी टास्क परफॉर्म करना होगा कॉलम और रो के ऊपर। उसके बाद मुझे नमपाई यूज करना होगा। देखते हैं नंबर क्या यूज़ है यहाँ पे। उसके बाद मैटप्लोट्लिब है, जो मुझे फीचर सिलेक्शन और वी कैन से मॉडल सिलेक्शन के लिए यूज़ में आएगा, जो कि हम विजुलाइज कर पा रहे हैं कुछ कौन सा मॉडल यहाँ पे अप्लाई होगा। दूसरा है वो चौथा जो लाइब्रेरी है वर्ड टू नंबर। तो जो भी डेटा है उसको हम अगर जहाँ भी मुझे रिक्वायरमेंट होगा वर्ड टू नंबर कन्वर्ट करने में, वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो एक्सेल शीट है यहाँ पे जो मैंने दिखा रहा था, ये एक्सेल शीट, ये इससे हमें एक इसे इस एक्सेल शीट को पहले रीड करना होगा। तो रीड करने के लिए पांडा लाइब्रेरी है, उसको उसको हेल्प करके हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। तो जो रीड करने का कोड है, जैसे पी डॉट रीड कर CSV, अगर मुझे CSV फाइल है तो मुझे ये पी डॉट रीड CSV करना होगा, और ये पाथ देना होगा कि मेरा जो फाइल है कहाँ पे है। तो प्रोजेक्ट फोल्डर में ही मेरा ये एक्सपेक्टेड सैलरी डॉट CSV है, तो इसीलिए ये इस तरह से आ रहा है। तो इसको रीड करने के बाद मुझे एक DF नाम का डेटा लोकल वेरिएबल है, इसमें हम स्टोर कर लें। तो जैसे हम रन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डेटा दिख रहा है। तो जब भी हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग। तो मैं डेटा एनालाइज कर पा रहा हूँ कि इस डेटा सेट में बहुत सारा डेटा मिसिंग है, और बहुत सारा डेटा को मुझे क्लीन करना होगा, रिमूव करना होगा, और बहुत सारा ऐड करना होगा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि एक्सपीरियंस कॉलम देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए नन वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू है 5 2 3, ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। तो मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग वैल्यू टू पहले तो मुझे स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि मुझे 5 है तो 5 को न्यूमेरिक में 5 लिखना होगा, नैन है तो नैन को मुझे रिमूव करना होगा। इसी तरह से हम टेस्ट स्कोर कॉलम में जाएंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नैन वैल्यू भी है इसके अंदर, इसको रिमूव करना होगा। उसके बाद ये जो दिख रहा है फ्लोट वैल्यू, वो फ्लोट वैल्यू को मुझे चेंज करके इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डेटा क्लीनिंग पार्ट करते हैं। तो डेटा क्लीनिंग पार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक्सपीरियंस कॉलम को लेते हैं। तो एक्सपीरियंस कलर में जो भी नैन वैल्यू है उसको मैं जीरो से रिप्लेस कर लेता हूँ। तो जो ये वाला कोड है DF डॉट एक्सपीरियंस फिल एन है, इससे क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू जहाँ जहाँ भी नैन होगा उसमें जीरो इंसर्ट हो जाएगा, फिर जाके ये एक्सपीरियंस वाले कॉलम में स्टोर हो जाएगा। जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ भी जी नैन था वो जीरो हो गया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, मैं क्या करूँगा, जो भी जीरो है, वन है, टू है, ये क्या है, वर्ड है। वर्ड को क्या करेंगे, हम नंबर पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है वर्ड टू नंबर लाइब्रेरी, ये क्या करेगा, वर्ड जो भी हम वर्ड देंगे इस लाइब्रेरी को, वो मुझे नंबर में कन्वर्ट करके देगा। तो वहीं पे यहाँ पे जो इसका मेथड है वर्ड टू नंबर, इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ड टू नंबर कन्वर्ट करके दे रहा है ये मुझे।
जैसे किस पे कर रहा है, df डॉट एक्सपीरियंस डॉट अप्लाई, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वाला जो कॉलम है इस पे अप्लाई कर रहे हैं वर्ड टू नंबर, तो इससे क्या होगा, जीरो न्यूमेरिक जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप रन करोगे, जैसे इसको रन करोगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी कॉलम था यहाँ पे जीरो था वो जीरो हो गया, जहाँ पे सेवन था वो सेवन हो गया। तो जो मेरा डेटा क्लीनिंग था एक्सपीरियंस कॉलम के ऊपर, ये तो हो गया। अब जो हम जो देखते हैं वो टेस्ट कॉलम के ऊपर करना पड़ेगा, जहाँ पे एक नैन वैल्यू है, सबसे पहले हम नैन वैल्यू को रिमूव करते हैं। तो नैन वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट आप नैन वैल्यू में कुछ वैल्यू पुट कर दो, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस कॉलम के जो मीडियन वैल्यू होगा उससे हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो मीडियम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये df डॉट टेस्ट स्कोर कॉलम डॉट मीडियन करने से वो मीडियन वैल्यू मिल जाएगा। मुझे करना क्या है कि इस जो टेस्ट स्कोर का कॉलम है, जहाँ भी नैन है वहाँ पे ये मीडियन से रिप्लेस करना है, तो एक ही है, यहाँ पे हो जाएगा इजीली, और उसको स्टोर फिर से टेस्ट स्कोर में कर लेंगे, इसको रन कर देंगे, तो इस तरह से वो दिखेगा कि जहाँ भी नैन था वो 8 आ गया। अगर आपको देखना है कि मीडियन का कितना वैल्यू है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं df डॉट टेस्ट स्कोर मीडियन, उसके बाद ये आपको वैल्यू 8 आ रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ क्लियर कट देखने के लिए कि कौन कौन सा कॉलम का क्या डेटा टाइप है, तो उसके लिए मुझे एक df डॉट इन्फो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, तो मुझे वो पूरा क्लियर दिख जाएगा कि एक्सपीरियंस कॉलम का कौन सा डेटा टाइप है, तो वो इंटीजर है, टेस्ट स्कोर का क्या है तो फ्लोट है, इंटरव्यू स्कोर का क्या है तो इंटीजर है, और सैलरी का क्या इंटीजर है। तो मुझे फ्लोट जो है उसको भी कन्वर्ट करके मुझे इंट में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम एक्सपीरियंस वाले में करते हैं, एक्सपीरियंस वाले में मेरा क्या है, 012 है, ये ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैंने कर दिया। टेस्ट स्कोर सॉरी एक्सपीरियंस को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना, इस तरह से हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या है, टेस्ट स्कोर, आप देख सकते हैं टेस्ट स्कोर जो है फ्लोट में है, फ्लोट में कन्वर्ट हम मॉडल अप्लाई करेंगे फ्लोट में, वो बेटर नहीं होता, उसके लिए मुझे इंटीजर में करना पड़ता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट स्कोर इक्वल टू df डॉट टेस्ट स्कोर एस टाइप इंट, इससे क्या होगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप रन करोगे तब देख पा रहे हो कि जो भी टेस्ट स्कोर फ्लोट था वो चला गया। इसी तरह से हम डिस्क्राइब एक फंक्शन में df डॉट डिस्क्राइब नाम का मेथड है, वो क्या करता है, एक विजुअलाइजेशन देता है कि इस डेटा सेट में कितना मैक्सिमम है, मिनिमम क्या है, इसका काउंट क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 25% ऑफ डेटा क्या है, इस तरह से क्लियर कर देता है। जैसे आप देख पा रहे हो 11 क्या है, एक्सपीरियंस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू है, देख पा रहे हो, जी जो है इसका मिनिमम, तो इस तरह से दिख रहा है कि मीन जो है वो जीरो है, यही दिखता है। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मेरा क्लीनिंग डेटा क्लीनिंग डन हो गया, क्योंकि मैंने इसमें जो भी प्रॉब्लम था हम डेटा क्लीनिंग कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इसको डेटा एनालिसिस करें, थोड़ा विजुअलाइजेशन टूल यूज करके मुझे एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा मॉडल इसमें अप्लाई करेंगे, तो मैं उसके लिए मैटप्लोट्लिब यूज कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे कोड में देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैटप्लोट्लिब यूज किया हुआ है। तो मैटप्लोट्लिब में हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। पहला तो मैं बार ग्राफ यूज कर रहा हूँ, बार ग्राफ से मुझे सर ये मैं दिखा देता हूँ कि plt डॉट टाइटल से क्या कर, टाइटल या टाइटल देने के लिए, ग्राफ का टाइटल देने के लिए, और एक्स लेवल ये क्या करता है, जो भी हम एक्स लेवल यहाँ पे लिखेंगे ये आ जाएगा। वाई लेवल में क्या होगा, ये इधर लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है सैलरी, इस तरह से आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ रिलेशन देख रहे हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है और सैलरी में क्या रिलेशनशिप है, तो उस तरह से हम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स में लेवल में क्या, एक्स कॉलम में हम एक्सपीरियंस रख रहे हैं और वाई कॉलम में सैलरी रख रहे हैं। इसका मतलब क्या, कि कोई कैंडिडेट है जिसका एक्सपीरियंस जीरो, उसका सैलरी 50,000 के अप्रॉक्स है, कोई स्टूडेंट और कोई कैंडिडेट का एक्सपीरियंस 2 है, उसका सैलरी 60,000 एबव समथिंग है। इस तरह से किसी का एक्सपीरियंस 10 है, तो उसका जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो 70,000 की एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह से वो मुझे एक लीनियर विजुअलाइजेशन दिख रहा है कि लीनियर है। फिर मैं नॉर्मल प्लॉट ड्रॉ करता हूँ, ये नॉर्मल प्लॉट में भी मुझे वही दिख रहा है कि ये एक लीनियर बिहेवियर का डेटा सेट है। तो मैं क्या करूँगा, एक मॉडल इस पे अप्लाई करूँगा, जो कि उस मॉडल को मुझे ट्रेंड करना है इस डेटा सेट के करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम लीनियर मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्केलर का जो मॉडल है, लीनियर मॉडल, उसको इंपोर्ट करते हैं, और उसके अंदर को जो भी लीनियर रिग्रेशन का क्लास है उसको हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं एक मॉडल वेरिएबल में। और फिर मॉडल वेरिएबल में वो क्या करना है, मॉडल डॉट अगर फिट करेंगे तो वो एक डेटा सेट मांगेगा कि मुझे किस डेटा सेट पे मुझे ट्रेन करना है इस मॉडल को। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक इनपुट और आउटपुट डेटा सेट प्रिपेयर करना होगा। इनपुट का मीन्स क्या है कि अगर यहाँ पे 4 कॉलम है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये 4 कॉलम है।
तो मुझे जो सैलरी सैलरी जो क्या है, मेरा आउटपुट है और बाकी सब इनपुट है। तो मैं क्या करूँगा, एक अलग से डेटा फ्रेम क्रिएट कर लूँगा या इनपुट क्रिएट कर लूँगा, जिसमें 3 कॉलम होगा इनपुट के लिए और एक चौथा कॉलम जो आउटपुट के लिए होगा। उसी तरह से मैं यहाँ पे एक डिवाइड कर लिया हूँ, देख पा रहे हो कि इनपुट डेटा सेट इसमें क्या कर रहे हैं, डीएफ डॉट ड्रॉप क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा है मेरे पास डेटा सेट में, उसका जो सैलरी वाला कॉलम है उसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं और बाकी हम उसमें इंसर्ट कर ले रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, आउटपुट डेटा में क्या कर रहे हैं, जो भी मेरा डेटा फ्रेम में डेटा था उसको हम सिर्फ सैलरी वाला कॉलम दे रहे हैं। तो मेरे पास 2 डेटा सेट यहाँ पे है, एक इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा। क्योंकि मॉडल के अंदर जो एक फिट मेथड है, नीचे आप देख पा रहे होंगे कि मॉडल डॉट फिट जो मेथड है, इसको हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। जैसे हम इनपुट आउटपुट देते हैं, इसको अगर हम रन करते हैं, ये मॉडल मेरा रेडी है, ये मॉडल मेरा रेडी है। अब मैं इस मॉडल से प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँगा। तो मैं एक डमी डेटा सेट ले लेता हूँ, जैसे कि जिसका एक्सपीरियंस 2 ईयर है और टेस्ट स्कोर 10 है और इंटरव्यू स्कोर 10 है। तो उसका सैलरी क्या होने वाला है, जैसे हम रन करोगे तो उसका सैलरी 63,000 होने वाला है। इसी तरह से हम अगर किसी का दूसरा डेटा लेते हैं 8 और इसका एक्सपीरियंस भी 6 लेते हैं, तो उसका सैलरी क्या होने वाला है, देखो उसका सैलरी 51 समथिंग का होने वाला है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एचआर का जो जॉब है, एक एचआर का जॉब जो कि टीडीएस होता है सैलरी नेगोशिएशन के टाइम में, उसको हम ऑटोमेट कर पा रहे होंगे। एचआर को कुछ नहीं करना है, बस उसको एक्सपीरियंस लेके आना है, टेस्ट स्कोर लेके आना है, इंटरव्यू स्कोर लेके आना और इस मॉडल में फिट करना है। और जैसे मॉडल में फिट करेगा उसको एक एक्सपेक्टेड सैलरी दे देगा, जिसके वो कैंडिडेट को बोल पाए कि हम आपको इतना दे सकते हैं, इससे अलावा और इससे ज़्यादा कम नहीं दे सकते। कुछ केस में आईटी में होता है कि आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल स्टैंडर्ड भी होता है एचआर का जो कि वो फॉलो करते हैं। तो इस तरह से हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे हेल्प ऑफ स्केलर मॉडल्स। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।